हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं इफ्तार एट द बीच 2026 रमजान इन सऊदी अरेबिया। तो ये वीडियो हमारे लिए बहुत खास है। हम मतलब बीच पे इफ्तारी देखने वाले हैं किसी की। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है टाइटल पढ़ के। लेट्स सी वीडियो के अंदर क्या कुछ खास होने वाला है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। होए होए, ओह माय गॉड काफी कुछ बना लिया इन्होंने तो। अच्छा, इनकी नॉर्मल इफ्तारी नहीं है, बड़ी ये तो ग्रैंड है। बड़ी इंग्लिश टाइप की डिशेस लग रही थी हमें ना। अच्छा लगा, पर ये कॉन्सेप्ट एकदम नया लग रहा है हमें, बीच पे इफ्तारी। बीच पे जाके। अच्छा, ये अपनी एक पर्टिकुलर फैमिली अपनी सारी कर रहे हैं क्या? ये तो इन्होंने कुछ बड़ा डिलीशियस लसांगा सा अस्सलाम वालेकुम बनाया माय कुछ। यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक सिग्नेचर व्लॉग शेयर कर रही हूँ, जो कि हर साल मैं करती हूँ, लेकिन लास्ट ईयर मुझसे मिस हो गया था, जिसका मुझे अफसोस था। क्योंकि पास्ता बन मैं रहा मतलब 3-4 सालों से आपके साथ रेगुलर होके हर साल ये शेयर करती हूँ व्लॉग, और मेरा ये व्लॉग सब ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया था। तो चलें फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं किचन में जल्दी आ गई थी, क्योंकि जब भी जाना होता है बीच पे तो उसके लिए फिर केक बन मुझे रहा है। तैयारी ज़रा जल्दी करनी पड़ती है। सबसे पहले मैं बिस्कॉफ डिज़र्ट बना लूँगी, हाँ, और बिस्कॉफ मैं डेजर्ट। इंतहाई आसान तरीके से और बहुत कम चीज़ों के साथ बनाऊँगी, लेकिन आप इसको बनाएंगे ना तो आपके बच्चे और आपकी फैमिली इसको बहुत इंजॉय करेगी। क्रीम को मैंने व्हिप कर लिया था, मैंने पाउडर क्रीम ली थी, आप कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं। क्रीम में मैंने बिस्कॉफ स्प्रेड मेल्ट करके वो ऐड कर दिया था। सबसे पहले आपने बिस्किट की लेयर लगानी है। बिस्किट को मैंने सबसे पहले कॉफ़ी में डिप किया था, उसके बाद आप इस तरीके से इसकी लेयरिंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप इसमें क्रीम ऐड करेंगे जो हमने प्रिपेयर की है, काफी और अच्छा इसी लग रहा है यार, तरीके से डिलीशियस आप सा। जो स्टेप्स हैं वो रिपीट करते जाएं। एक लेयर बिस्किट्स की होगी और दूसरी लेयर जो है वो क्रीम की होगी, लेकिन जो लास्ट लेयर होगी वो स्प्रेड की होगी। स्प्रेड को आप पहले मेल्ट कर लेंगे ओवन में, और उसके बाद फिर आपने उसको टॉप पे जो है वो स्प्रेड कर देना है। फिर उसके ऊपर से आपने बिस्किट का जो क्रंच है वो ऐड कर देना है। आप ये डिज़र्ट ईद पे भी बना सकते हैं, और बच्चों को अगर आप ये टास्क दे दें तो वो शायद और ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाएंगे। लाइक जैसे मेरे बेटे ने कहा कि इसको डेकोरेट मैं खुद करूँगा, और फिर वो ये केक जेनरस होके हाँ, बच्चों को बनाएंगे। तो लाइक वैसे भी ये हर काम बड़े चीज़ पसंद इन्होंने आते हैं जेनरस ना। अमाउंट पे ऐड करनी है, क्योंकि ये सब बच्चों का फेवरेट है। मैंने इसमें थोड़ा जो बिस्किट क्रम्ब होता है वो थोड़ा ऐड करना था, लेकिन उसने टॉप लेयर जो है वो सारी भर दी थी क्योंकि बच्चों को पसंद है। तो लेकिन अच्छा लग रहा था, क्रंची जब बाइट आती है ना क्रीम के साथ तो वाओ, बहुत अच्छा लग रहा होता है खाने में। तो माय बड़े तो गॉड, खैर थोड़ा ही ट्राई बहुत ही कर अच्छा सकते लग हैं, रहा है। वैसे तो बच्चों को भी नहीं इतना खाना चाहिए, लेकिन बस थोड़ा बहुत चलता है। तो हम्म। यहाँ पे कम से डिज़र्ट हो कम गया बाहर तैयार है, का इसको तो मैं नहीं रख खा रहे दूँगी हो, यही फ्रिज में बहुत पैक प्लस पॉइंट है करके। भाई। घर पे तो सच साफ बात। सुथरा बनाया आपने, प्रॉपर उन्होंने ग्लव्स ग्लव्स पहन के इतने साफ सुथरे तरीके अच्छा से। जी, अब बना लेते हैं वाइट सॉस पास्ता। इसकी रेसिपी अरे ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई वाह, है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टू मिल गुड। मैं जाएगा। बता रही हूँ ये अगर मैं इफ्तारी भूल बड़ी जाया करूँगा तो डिफरेंट प्लीज़ ये कमेंट है। करके आप मुझे बता दिया करें। व्हाइट सॉस पास्ता। वैसे लास्ट वीडियो पे भी मैंने कह के जो है वो फिर भूल गई थी, यार लेकिन उसके ये बाद तो जब हमें कमेंट बहुत आया था तो पसंद फिर आई मुझे याद आया, इफ्तारी। तो जल्दी से मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक शेयर कर दिया था, तो आप वहाँ से प्लीज़ चेक कर सकते हैं। ये पास्ता भी बहुत मज़े का बनता है, और बस मैंने यहाँ पे यार इनका काफी अच्छी पास्ता जो स्पैचुला है देखो। क्वांटिटी वो में। पहले कुक कर लिया था, हाँ, फिर और एंड में क्रीम जो काफी इसकी अच्छी वाइट सॉस क्वांटिटी होती में है वो डाली है ऐड की, इन्होंने। और फिर उसके बाद इसको चीज़ के साथ मैं बेक कर लूँगी। ये मैंने टाइमली बना के रख दिया था। फिर उसके काफी बाद सारा जाने बनाया से है। कोई 15 मिनट पहले मैंने इसमें चीज़ ऐड करके क्या इसको बेक मैक एंड कर चीज लिया है था। ये? माशाल्लाह। अब बना लेते हैं रैप कॉर्न्स। रैप ओए को होए। किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। चिकन की फिलिंग आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। चिकन की फिलिंग भी मैंने आप लोगों के साथ डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो बना के मैंने शेयर की हाँ, थी हम आप पनीर लोगों की के फिलिंग साथ। मैं डाल क्योंकि सकते हैं रैप यार। और फिर बर्गर्स के साथ फिलिंग करती रहती हूँ, लेकिन इस बार मैंने क्या किया है कि बस मैंने इसमें जो चिकन स्ट्रिप्स होती हैं वो यूज़ की हैं। किस तरीके से यूज़ की हैं वो आगे आप देखेंगे। जो उसमें मैंने सॉस यूज़ की है वो सॉस तो आप ना पूछें, इतनी मज़े की वो कोरियन सॉस बनी थी। वो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। अभी थोड़ी जल्दी थी, वो मेरी बेटी ने बना ली थी तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकी हूँ। रैप्स को इस तरीके ओ से काट के माय मैंने माय। कोन्स बना ली थी। लाइक मैं आप लोगों ने पीछे सारा तरीका देखा होगा, और फिर इसको मैंने थोड़ी देर के लिए बेक कर लिया था ताकि थोड़ी ये अच्छा, क्रंची हो ये है जाए वो
कोरियन सॉस। तो जी अभी यहाँ पे मैंने चिकन स्ट्रिप्स को जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था और अब मैं उसमें सॉस ऐड कर रही हूँ, उसके साथ मिक्स कर लूँगी और बस फिर कॉर्न्स में हम इसकी ओ फिलिंग माय कर लेंगे। गॉड, एक मैं सैलेड लीफ काइंड लूँगी ऑफ और ऐसा साथ लगता में है मैं जैसे ये आप चिकन चिली जो है वो पनीर डालती या जाऊँगी। मंचूरियन उसमें कॉर्न्स कुक हमारे करने तैयार हो वाले। जाएंगे, सच इतनी में, मज़े की लग रही थी ना, हाँ। आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अच्छा, इस फिलिंग को आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अगर आप ये कॉर्न्स ना भी बनाना चाहें तो आप किसी भी तरीके यार से ये कितने प्यारे लग अगर रहे हैं। आपको ये मुश्किल लगे, हालांकि मुश्किल नहीं है, आसान ही है और प्रेजेंटेशन बहुत आप इस अच्छी है तरीके से इनकी बना यार। सकते हैं। लेटेस लगा तो के बस आप ये स्नैक बना लीजिए ऐसा लग रहा है छोटे पिकनिक्स छोटे के फूल लिए, के और बुके इफ्तार देने में वाले अभी हैं किसी मतलब को। आप बना सकते हैं। अभी जो है वो कुछ रोज़े बाकी हैं तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हाँ हैं। सच में यार, तो करना भी गर्मा चाहिए। गर्म खाएंगे तो ज़्यादा मज़े के लगेंगे। हाँ, अगर आप बाहर ओए कहीं होए होए। पिकनिक में या कहीं लेके जाना चाह रहे हैं तो वहाँ थोड़े ठंडे हो जाते हैं। लाइक जैसे हम लोग लेके गए बीच पे तो ठंडे हो गए थे। ये क्या रीज़न है, ये थी कि ये स्टार क्या बहुत बनाया साइन। ज़्यादा इन्होंने? हवा चल रही थी, तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि ये विंड जो है वो कम हो और मैं फिर अपना ये व्लॉग ऐसा बनाऊँ। इसकी वजह से डोमिनोज में लेट भी मिलता है हुई हूँ लेकिन फ़ायदा भी कोई ना हुआ, पार्सल। क्योंकि हवा वैसी वीकली की वैसी पार्सल। थी। आजकल जो है वो बहुत तेज़ हवा चल रही होती है और फिर जिस साइड पे हम लोग बैठते हैं तो वहाँ पे उसका जो हवा का प्रेशर होता है ना, प्रेशर या जो भी आप कह लें, वो बहुत ज़्यादा ओ होता है। अच्छा जी, बाकी चीज़ें बन गई थी तो अब मैं यहाँ पे फ्रूट प्लेटर बना रही हूँ। फ्रूट चाट नहीं बना के लेके जाना चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि इस तरीके से बस फ्रूट निकाल लेती हूँ। और मैं जब भी कलरफुल जो है वो फ्रूट देखती हूँ ना, तो मुझे अल्लाह ताला पे बहुत प्यार आता है। देखिए अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ बेरीज, हमारे लिए नहीं बनाई है। सच में हर कितनी चीज़ का अच्छी यार। एक वाली खूबसूरत सा बेरीज हैं। कलर, टेस्ट भी हाँ। अलग। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। तो अभी ओ बस यहाँ माय पे मैं गॉड। ये भी पैक कर लूँगी। और वैसे तो मुश्किल होता है इस तरह ले यार जाना, ये लेकिन वाकई ये में है कि कितना मैं इन्होंने मैनेज कर ब्यूटीफुल लेती हूँ। मुझे तरीके अच्छा से लगता है सजाया है कि ना। प्रेजेंटेबल जो है वो इनकी बीच प्रेजेंटेशन पे ही सबसे ज्यादा इफ्तार अच्छी इंजॉय लग रही ले। है। वैसे तो ट्रू। डिस्पोजेबल स्टफ़ मैं यूज़ कर सकती थी, लेकिन मुझे थोड़ा इससे ओ प्रेजेंटेबल गॉड, बनाना होता लुक है, तो एट इसलिए दिस। फिर मैं ये जूस। वाले बर्तन यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, अभी यहाँ पे मैं ड्रिंक्स के लिए बास्केट बना लूँगी। तो पहले मैंने सोचा कि इन्हीं ड्रिंक्स के साथ काफ़ी रहेगा, लेकिन जब तक हमारा अपना रूह अफ़ज़ा ना हो ना तो मजे मज़ा में। नहीं आता। तो बच्चों के लिए तो ठीक है, लेकिन मुझे जो है वो रूह अफ़ज़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं स्टीविया अच्छा। के साथ बना अच्छा देती हूँ। स्टीविया ना, वो तो वाओ, सब बाकी कुछ शुगर हेल्दी यूज वगैरह करती इसमें है। ऑलरेडी होती है रूह अफ़ज़ा अरे में, लेकिन ये रूह अफ़ज़ा नसीब में नहीं था। वो कैसे कि ये बॉटल हमने पकड़ाई हुरब के हाथ में, तो उसे पता नहीं गिर चला। गई जब क्या? उसने वहाँ जाके रखी तो वो तो वहाँ पे पत्थर थे, तो उसे अंदाज़ा नहीं हुआ, उसने ज़ोर से रखी और बॉटल अच्छा उधर उधर ही टूट टूट गई। गई सारा शायद। रूह अफ़ज़ा जो अच्छा है वो अच्छा, बीच में ओके, बहता कांच हुआ की गया। बॉटल थी। तो मैंने कहा शायद ये हमारे नसीब में नहीं था। तो बस अभी यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोगों ने गाड़ी में रख दी थी। आज हम लोग 15 मिनट्स पहले निकले हैं। हमेशा मैं 5:45 पे निकलती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट अर्ली हुई हूँ, लेट नहीं हुई हूँ। तो चलें बस निकलते हैं। अभी चीज़ें वगैरह रख ली हैं, बच्चे भी बैठ गए हैं और 15 मिनट्स का जो है वो ट्रैवल आफ्टर लॉन्ग टाइम। हमेशा जब भी मैं यार कैमरा ये ऑन कितनी करती हूँ, खूबसूरत है, देखने लग जाते हैं। और इतने बड़े बच्चों की तो मम्मी लग ही नहीं रही। रमजान की बरकत। हाँ सच में। पीछे बेटा देखो कितना बड़ा है। आप काम होने की बजाय बढ़ रहा है। पहले सोचा कि लोकेशन इस बार चेंज कर लेती हूँ, लेकिन फिर नहीं चेंज कर सकी और ज़िंदगी रही। और अगर मैं चैनल पे रही तो इंशाल्लाह अगले साल तो ज़रूर चेंज करूँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा होती है। तो इस बार तो हवा ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया। आगे आप देखेंगे बड़ी मुश्किल से हमने वहाँ पे मैनेज किया। कारपेट ही नहीं हम लोग बिछा पा रहे थे। अच्छा तो कारपेट नहीं अगर ठीक तरीके से हम बिछा सकते तो फिर चीज़ें रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद अब थोड़ा अच्छा, ये वेदर भी जो है वॉइस वो ओवर कर ठंडा रही हैं था, इसके ऊपर। तो हवा भी ठंडी थी। तो पहले तो ये खैर चीज़ें रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और बाकी मैंने अभी यहाँ पे किसी से हेल्प ले ली थी, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैंने जो हमारे यहाँ पे बंगाली भाई होते हैं उनको मैंने बुला लिया था, तो कुछ उन्होंने हेल्प करा दी थी। ओ तो माय अभी बस यहाँ पे गॉड। पहुँचे तो पहले तो लगा कि शायद हवा थम हाँ जाए, यार लेकिन सच में, वो इनका तो थमने कारपेट का ही नहीं नाम बिछ नहीं ले पा रही थी, रहा। बल्कि और ज़्यादा बढ़ती जा सोचो रही थी। कारपेट इतना हैवी तो मोटा मैंने रग भी होता ठान है, ली थी वो कि तो यहीं पे ही बैठना किसी है को नहीं बिछा और पा रहा है। यहीं पे ही इफ्तार करना है। तो यहाँ पे मेरे बेटे ने तो कहा मम्मा ये पॉसिबल नहीं लग रहा है आज। मैंने कहा नहीं बेटे, गिव अप नहीं करते हैं, कोशिश कर हाँ। लेते हैं। तो पहले मेरा इरादा था कि मैं कुछ स्टोन्स वगैरह घर से उठा जाऊँगी, लाइक हमारे लॉन में कुछ पत्थर वगैरह पड़े थे, लेकिन मैं वो भूल गई थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने इधर से ही कहीं से मैनेज कर लिए थे और फिर वो हमने कारपेट पे वाकई रखे, में तो ही फिर हम काबिल हुए थे इस पे मज़ीद चीज़ें रखने के लिए।
मैं इन तमाम एफर्ट्स क्यूट। को एडिट करके एक परफेक्ट बीच इफ्तार दिखा सकती थी, लेकिन मैंने इसको नेचुरल रहने दिया क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। सच में यहाँ पे हमें तो बैठ ये के भी इफ्तार काफी करने का एस्थेटिक मज़ा लग भी रहा है, अलग है, ऐसा लेकिन कुछ भी नहीं हाँ लग रहा कि अगर इस इसमें तरह कुछ से कभी परफेक्शन कभार नहीं हवा है। चले तो फिर ज़रा मुश्किल ज़रूर होती है। तो उसको करें एक तरफ। मेरा यहाँ पे जो सेटअप है वो ऑलमोस्ट ओह कंप्लीट हो चुका गॉड, हुआ था, चीज़ें मैंने अभी सेटल भी डाउन कर फ्लावर्स ली लगा थी रही है। वो और कितनी बाकी ये है डिटेलिंग कि पे अभी ध्यान मैं दे यहाँ रही पे है। बस खाना वगैरह वो सर्व पूरी कर रही बेल थी। लेकर आई है हमने घर इफ्तार से। में अलबेक भी ले लिया था और अज़ान भी आने वाली थी, और अज़ान से पहले पहले मेरा ये तमाम जो सेटअप है वो कंप्लीट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी होती है जब आपकी तमाम चीज़ें जो है वो टाइम पे हो जाएं, इवन दो कि आपको इतनी ज़्यादा हर्डल्स कैंडल आपके बीच लेकर में आई आ है रही साथ हों, में, उसके बाद जो लुक है वो एट टाइम दिस। पे अगर चीज़ें यार पूरी हो जाए क्या ना ही तो बात उसकी है। बड़ी खुशी होती है। कितना सुंदर वाह, लग रहा है यार। अभी सोचो वो अपना 100% दे नहीं पाई इसमें, दे नहीं पाएंगे। मतलब पता नहीं क्या ही करती है यहाँ पर। इतना अच्छा दस्तरखान सजाया है ना उन्होंने। बाकी यार कई लोगों के हाथों में ना रब ने इतनी बरकत दी होती है, कुछ चीजों को प्रेजेंट करना, बनाना बखूबी जानती है। बहुत अच्छा है यार। तो गाइस ये था आज मुझे का तो व्हाइट व्लॉग। सॉस आपने पास्ते व्लॉग का को दे लाइक दो। ज़रूर करना है, और अगर इस मुझे व्लॉग में बहुत आप अच्छा लोगों को लगा। थोड़ी सी भी कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आज का इतना प्यारा व्लॉग था यार सिद्रा का। मतलब एक तो जब वो बोल रही थी, उनका बोलने का स्टाइल बहुत प्यारा था, साथ में जो उन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन करी है और जो इफ्तारी में उन्होंने चीजें रखी है वो हमारे लिए सारी न्यू थी। हमने अब तक ये एक भी चीज ना काफी सारी इफ्तारियां देखी हैं, पर यूजुअली लोग पकोड़े और फ्रूट्स और ये सब चीजें खा रहे होते हैं या बिरयानी, बट इन्होंने तो सब कुछ ही बहुत ज्यादा डिफरेंट रखा था। देख के इतना अच्छा लगा, मतलब इतनी प्यारी प्यारी प्रेजेंटेशन, फिर उन्होंने सब कुछ नेचुरल दिखाया, जैसे वो वहां पे गई, इतनी तेज हवा चल रही थी। मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया आज का व्लॉग। नो डाउट, जिस तरीके से उन्होंने चीजों की प्रेजेंटेशन की ना भाई, हमारी बोलती बंद हो गई। इतना प्यारा हमें उनका दस्तरखान सजाने का जो तरीका था, उनका बोलने का तरीका, और इतनी प्यारी फैमिली लग रही थी। और माशाल्लाह वो खुद भी बहुत खूबसूरत है। मतलब जब जिस टाइम उन्होंने कैमरा अपनी तरफ घुमाया ना, हमें लगा अरे यार ये इतनी खूबसूरत, और लग ही नहीं रही थी वो इतने बड़े बच्चों की मम्मी है। मतलब हैट्स ऑफ, उन्होंने आई थिंक खुदा ने ना उन्हें हर चीज से नवाजा है। इतनी प्यारी आवाज, इतनी प्यारी फैमिली, और क्या ही चाहिए आपको। आई थिंक वो जितनी ब्लेस्ड वो हैं, वो खुद भी इस चीज को समझती हैं, और वो कहीं ना कहीं उनकी हर एक चीज में वो चीज दिखाई देती है कि वो कितनी ग्रेटफुल है हर एक चीज के लिए। हमें आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई, उम्मीद करते हैं आप सबने एंजॉय की होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।